हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी मोनू दीदी। मैं सुनाने वाली हूँ आपको जादुई बैंगन की कहानी। एक दिन मीनू चिड़िया ने कालू कौवा से कहा, ये लो सब्जी का लिस्ट और सब्जी लेके आ जाना। खास तौर पे अम्मा ने कहा है गोल वाले बैंगन लेके आने के लिए। उन्हें बैंगन का भरता खाना है। पिछली बार भी वो बैंगन मंगाए थे और आप भूल गए थे, पर इस बार याद से बैंगन ले आना। अरे भाई, एक सेकेंड के अंदर तूने इतनी बार बैंगन बैंगन बोल दिया है कि अब तो मैं उसे भूलना भी चाहूँ तो नहीं भूल सकता। ये अम्मा भी ना, पता नहीं इन्हें बैंगन का भरता क्यों इतना पसंद है। कालू कौवा सब्जी का लिस्ट लेकर बाजार चला जाता है और टोकरी भर के सब्जी खरीद लाता है और फिर से बैंगन लाना भूल जाता है। हे भगवान, इतना याद दिलाने के बाद भी अब बैंगन लाना भूल गए। अब अम्मा मुझे सुना सुना कर मार डालेगी। उन्हें तो लगेगा मैंने जानबूझकर आपको नहीं बताया। ये लो, मैं भी रास्ते में यही सोच रहा था कि कौन सी ऐसी सब्जी है जिसे लेना मैं भूल गया हूँ। अच्छा, एक काम करो, ये सामान देखो, मैं भागकर बैंगन खरीद लाता हूँ। कालू कौवा वापस बाजार की ओर चल देता है। अंधेरा हो चुका था तभी उसे हरा तोता एक रेहड़ी को लाते हुए दिखाई देता है। उसकी रेहड़ी पर केवल 2 बैंगन रखे थे। अरे भाई, बैंगन कैसे दिए? अरे बाबूजी, बैंगन तो सारे बिक गए हैं, बस ये 2 बैंगन ही बचे हैं। इसका क्या मूल भाव करना? 10 रुपए में ले जाओ। ये लो भैया, 10 रुपए पकड़ो और मुझे ये दोनों बैंगन दे दो। अगर आज बैंगन घर नहीं पहुँचे तो मेरी अम्मा मेरा भरता बनाकर खा जाएगी। सब्जी वाले हंसते हुए दोनों बैंगन कालू कौवा को दे दिया। घर जाने पर मीनू चिड़िया को दे देता है। अरे देख लिया तेरा प्यार कालू कौवा, इतनी सब्जी तुझे याद रही, तुझे बस बैंगन ही याद नहीं रहा। अरे अम्मा, तुम्हें तो पता है ना, मुझे बैंगन की सब्जी कुछ खास पसंद नहीं है। तुम्हें न जाने इस सब्जी में क्या दिखता है। हाँ हाँ, अब तू ऐसा ही बोलेगा। मीनू, अरे ओ मीनू, अब रात हो गई है, अभी रहने दे। कल सुबह तू मेरे लिए चटपटा सा बैंगन का भरता बना देना, ठीक है? ठीक है अम्मा। अगले दिन सुबह देखो भाई, मेरे ऑफिस के लिए तुम टिफिन में कुछ और बना देना। भगवान के वास्ते वो बैंगन का भरता तो बिल्कुल मत देना। अम्मा के लिए दोपहर में बना देना। हाँ हाँ, बस तुम सबको बस यही लगता है, इस घर में सबसे ज्यादा फ्री मैं ही रहती हूँ। सुबह में कुछ और बनाऊंगी और दोपहर में कुछ और बनाऊंगी। अच्छा तो तुम एक काम करो, दोनों सास बहू बैठकर बैंगन का भरता खाओ, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। ऐसा बोलकर कालू कौवा ऑफिस के लिए चला जाता है और मीनू चिड़िया घर का काम खत्म कर बैंगन का भरता बनाने की तैयारी करती है। एक बड़ा सा गोल बैंगन लेती है और उस पर तेल लगाकर उसे चूल्हे पर रख देती है। अरे मार डाला रे, मार डाला। कैसी चिड़िया है ये, सोने भी नहीं देती, गरम गरम आग पर बैठा दिया मुझे। बैंगन को उछलता हुआ देखकर मीनू चिड़िया डर के किचन से बाहर भाग गई। बैंगन अपने आप को आग से हटाकर ठंडा पानी में डाल देता है। तभी मीनू चिड़िया डरते डरते रसोई में आती है। अब तुम वहाँ पर खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? मैं ठंडे पानी में गिर गया हूँ, ठंड से कांप रहा हूँ, मुझे निकाल कर किसी कपड़े से पोंछ तो दो। ये भूत भूत, ये बैंगन नहीं, ये भूत है। अरे जरा आंखें खोल कर देखो, मैं बैंगन ही हूँ, कोई भूत नहीं हूँ। ठंड के मारे अकड़ गया हूँ, जरा निकाल तो दो। मीनू चिड़िया रसोई से भागने को हो ही रही थी कि तभी वो बैंगन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो गलती से ज़्यादा ठंडे पानी में गिर गया था, उसे बाहर निकाल दे। मीनू चिड़िया डरते डरते उस बैंगन को बाहर निकालकर कपड़े से पोंछ देती है। हाँ, शुक्र है, अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। तूने भी ना गजब कर दिया। आओ देखा ना ताऊ, तेल लगाकर मुझे चूल्हे पे रख दिया।
इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे थोड़ी पता था कि तुम बोलने वाले बैंगन हो। अरे बोलने वाला बैंगन नहीं, मैं एक जादुई बैंगन हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बताओ तुम्हें कौन सा काम करवाना है? फिलहाल तो अभी दोपहर का खाने का समय हो गया है। अगर आज अम्मा को बैंगन का भरता नहीं मिला तो मेरा भरता बना देगी। बस इतनी सी बात, ये लो। जादुई बैंगन अपने आप को थोड़ा सा इधर उधर करता है और मीनू चिड़िया देखती है रसोई में तरह तरह का खाना बनाकर रखा हुआ है, जिसमें बैंगन का भरता भी है। तभी अम्मा रसोई में आती है। अरे मीनू, क्या कोई मेहमान आने वाले हैं? तूने तो मुझे बताया ही नहीं। इतना सारा खाना और वो भी इतना स्वादिष्ट, लाजवाब। नहीं नहीं अम्मा, मेहमान तो कोई नहीं आने वाले हैं। बस ये तो जादुई बैंगन ने अपना जादू दिखाने के लिए रख दिया है। जादुई बैंगन? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे ये जादू की कहानियाँ मेरे बचपन में दादी और नानी सुनाया करती थी। आज कहाँ जादू रह गया है? आज तो बस टीवी चलता है, फोन चलता है, जादू थोड़ी ना चलता है। अरे अम्मा, जादू भी चलता है। मुझे देखा, मैं एक जादुई बैंगन हूँ। अम्मा बैंगन की आवाज़ सुन बैंगन की तरफ देखती है और जोर से उछल पड़ती है। क्या हुआ अम्मा, तुम तो चौंक गई। देख लिया, अब भी जादू चलता है। हे भगवान, मेरी आंखों ने ये क्या देख लिया? ये तो सचमुच में जादुई बैंगन है। कैसे पटर पटर बोल रहा है। अम्मा, बोल ही नहीं रहा हूँ, बल्कि इतना स्वादिष्ट खाना भी लगा दिया हूँ। जरा खाकर बताओ। मीनू चिड़िया और मंगला चिड़िया दोनों खाना खाने बैठ जाती है। खाना इतना लाजवाब था कि वह दोनों भूख से ज़्यादा ही खा लेते हैं। हे भगवान, इतना खाना खा गई कि पेट ही फटने को हो रहा है। अम्मा बिल्कुल सही कह रही हो, मेरी भी यही हालत हो रही है। अरे मेरे होते हुए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो खाना तो मैं अभी छू मंतर कर देता हूँ। थोड़ी ही देर में वो दोनों खुद को पहले की तरह महसूस करने लगे। अच्छा, तो तू जादुई बैंगन हो, ये तो मैंने देख लिया। लेकिन सिर्फ खाना वाना ही बनाते हो, इसके अलावा और भी कुछ जादू जानते हो? अम्मा, आप ही बताओ, कौन सा जादू देखना चाहती हो? मेरे गांव में एक बड़ा सा झूला लगा करता था। झूला झूलना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जब से शहर में आई हूँ, ना जाने यहाँ कैसे कैसे झूले होते हैं। बस वही नहीं मिलता। मेरी बड़ी इच्छा है, मरने से पहले एक बार उस झूले पे झूल लूं। बस इतनी सी बात। चलो ठीक है, आप अपनी आंखें बंद करो। अब अम्मा जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है अपने आप को झूला पर पाती है। जी भर के झूलने के बाद अम्मा खुश हो जाती है और बैंगन को कहती है कि अब वापस घर चलो। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो बड़ा परेशान था। मीनू चिड़िया कहती है, क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत को तो कुछ नहीं हुआ, बस आज ऑफिस में बहुत इम्पोर्टेंट फाइल गुम हो गई। अगर वह सुबह तक नहीं मिली तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा लग रहा है किसी ने जानबूझकर उस फाइल को गुम कर दिया। भगवान न करे आप पर कोई मुसीबत आए। कालू कौवा परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। मीनू चिड़िया चाय बनाकर ले आती है। तभी उसे अचानक जादुई बैंगन का याद आता है और वो कालू कौवा से कहती है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी जादुई बैंगन से पूछ कर बताती हूँ कि आपकी फाइल कहाँ पर है। देखो मीनू, ये मजाक का समय नहीं है। कौन सा जादुई बैंगन? तभी रसोई में से बैंगन उछलता उछलता ड्राइंग रूम में आ जाता है
और कालू कौवा से कहता है, क्या बात है दोस्त, अपने हाथों से मुझे संभाल कर घर ले आए और मुझे भूल गए। चलो वो सब तो हम बाद में बैठकर बात कर लेंगे। अच्छा, तुम्हारी परेशानी ये है कि तुम्हारी इम्पोर्टेंट फाइल गुम हो गई है। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल सही है। तुम्हारी फाइलें तुम्हारा दोस्त किशोर ने वो फाइल उठाकर अपनी ऑफिस के टेबल के डोर में रख दिया है। किशोर ने? मैं तो उसको अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ, आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे पता था फाइल के दिखाने के बाद तुम्हारी प्रमोशन पक्की है, जबकि उसकी अभी प्रमोशन दूर दूर तक भी नहीं है। खैर, तुम इन सब बातों को छोड़ो। कल तुम जब ऑफिस जाओगे, फाइल तुम्हें अपनी टेबल में मिलेगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी बच गई। धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है जिसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। वैसे बड़ी हैरानी की बात है, उस दुकान वाले के पास में 2 ही बैंगन थे। उनमें से उन्हें मैं ले आया, जिसमें से एक जादुई बैंगन है। लगता है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ, मुझे भी लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मैं पूरा टाइम उस दिन सबके हाथों से बचता रहा और आखिर में देखो तुम्हारे हाथों में ही आ गया। चलो भाई, अब तो हाथ मुंह धो लो। आपके फाइल का मामला तो सुलझ गया ना। और सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। जादुई बैंगन वहीं सोफे पे आराम से बैठा हुआ था। इस बैंगन को देखकर तो सचमुच मुझे हैरानी हो रही है। जादुई बैंगन, वो भी हमारे घर पर। कालू बेटा, मैं सोच रही थी अगर जादू देखना ही है तो उन सब गरीब बच्चों की मदद कर जिनके पास उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं है। अरे वाह अम्मा, तुमने तो बड़ी अच्छी बात सोचा। मैं भी यही सोच रहा था कि खाली बैठे बैठे मैं क्या करूं। हाँ माँ, ये सही भी रहेगा। कल तुम्हारा जन्मदिन भी है। तुम्हारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन गरीबों की मदद कर देते हैं। देखो भाई, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, पर मैं ज़्यादा दिन एक जगह पे नहीं रह सकता। 1 हफ्ते तक यहाँ रहूँगा। जो काम करवाना है 1 हफ्ते के बीच में करवा लो। अच्छा, ऐसी बात है। तुम सिर्फ 1 हफ्ते के लिए हमारे पास हो, फिर उसके बाद कहाँ चले जाओगे? मैं जादुई बैंगन हूँ। मैं उन लोगों के पास अपने आप पहुँच जाता हूँ जिन्हें मेरी ज़रूरत होती है। अगले दिन सुबह कालू कौवा जब ऑफिस जाता है तो उसे फाइल अपनी टेबल पर पड़ी मिलती है। वो अपनी बॉस को सारी फाइल दिखाने के बाद प्रमोशन पा जाता है। घर आने पर वो बहुत खुश था और अगले दिन वो जादुई बैंगन की मदद से अपने माँ के जन्मदिन पर सभी बच्चों को अच्छे अच्छे गिफ्ट देता है और बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों का मदद करता है। जादुई बैंगन भी कुछ दिन कालू कौवा के यहाँ रहने के बाद अपने आप एक रात वहाँ से गायब हो जाता है, किसी और दूसरे ज़रूरतमंद के पास चला जाता है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर हम किसी भी व्यक्ति का मदद कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए।